हेलो दोस्तों, इंडियन नेवी में रिक्रूटमेंट आई है तो आप 10+2 बीटेक कैडेट एंट्री स्कीम द्वारा आप इस पे एंट्री पा सकते हैं। इसमें कोई भी एग्जामिनेशन नहीं होगा, तो आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इसमें हो जाएगा बेस्ड ऑन इंटरव्यू आपका 5 दिन का रहता है, जैसा कि एनडीए यूपीएससी का सीडीएस जैसे एग्जाम रहता है उस हिसाब से। एनडीए में सेम इसी तरह से रिक्रूटमेंट होती है टीईएस टेक्निकल एंट्री स्कीम द्वारा। तो ये सेम अगर आप जेई मेंस आप अपीयर हुए हैं तो जो आपका एनटीए का मार्क्स है उस बेस पे आप इस पे सिलेक्टेड हो जाएंगे। तो आपको कैसे करना है अप्लाई एंड क्या क्या रहती है फैसिलिटीज, क्या है एलिजिबिलिटी, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इस एंट्री का नाम है बीटेक 10+2 कैडेट एंट्री स्ट्रीम और यहाँ पे दो आपको ब्रांच मिलेगी, एजुकेशनल ब्रांच, सेकंड है एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल ब्रांचेस। नंबर ऑफ वैकेंसी टोटल 34 है, जो कि ए में एजुकेशन ब्रांच में 5 है और बी में 29 है। अब आप जब फॉर्म यहाँ पे अप्लाई करेंगे, आपको मैं पहले बता दूं, ये दोनों मैं लिंक ऑलरेडी दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पहला तो ये जो ऑफिशियल पीडीएफ है, सेकंड एंड थर्ड मैंने दे दिया है कैसे आपको यहाँ से रजिस्ट्रेशन करना है और यहाँ से कैसे आपको लॉगिन करना है। तो जब आप यहाँ पे रजिस्टर करेंगे तो रजिस्टर करने पे आपको फिल करना होगा आपका प्रेफरेंस। तो आप ब्रांच ए बी या बोथ दोनों भर सकते हैं। अगर आप ए या बी केवल भरते हैं तो आपका सेकंड पे जाने का स्विच होने का चांस नहीं रहेगा, लेकिन अगर आप दोनों बोथ कर देते हैं तो जिसमें आपकी मेरिट में पहला आ जाएगा आपके प्रेफरेंस के हिसाब से उसमें लॉक हो जाएंगे, और अगर उस पर नहीं हो पाता तो मेरिट के हिसाब से आप अगले बारे में स्विच कर जाएंगे। तो इसीलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि जब आप इसे फिल करें तो आप बहुत कर दें। अगर आपकी परसेंटेज जो मार्क्स आए हैं मेंस पे जेई की उसमें हाई अगर नहीं है तो। अब यहाँ पे दोस्तों आपकी एज क्या होनी चाहिए, तो एज आपकी ये 2 जुलाई 2001 से 1 जनवरी 2004 इसके बीच होनी चाहिए। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका 12वीं में 12th में आपका कम से कम 70% होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में, और अंग्रेजी में आपके 50% कम से होने चाहिए। तो आपको इसमें अप्लाई करने के लिए जनरली होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, ये पीसीएम इसका परसेंट काउंट होगा, कम से कम ये 70% होना चाहिए, और इंग्लिश में 50 मार्क्स अलग से होना चाहिए। और ये कौन कैंडिडेट्स अप्लाई कर पाएंगे, तो जो अभी अपीयर हुए हैं जेई मेंस एग्जामिनेशन पे, जो कि बी बीटेक बेस्ड एग्जामिनेशन रहता है, उनका एसएसबी सब्जेक्ट सिलेक्शन बोर्ड जो रहेगा इंटरव्यू टाइप का वो होगा 5 दिन का। और ये जो मेरिट बनी है ये एनटीए द्वारा, अगर आपने एग्जाम दिया है तो आप मेरिट अनुसार अगर आपकी मेरिट हाई है तो डायरेक्ट आप इसमें एंट्री पा पाएंगे। फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए, अदर मेजरमेंट्स क्या होने चाहिए, तो हम एक ओवरव्यू देख लेते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने ओपन किया है, बकाया आप ऑफिशियल साइट पे अगर जाएंगे तो वहाँ पे आप देख पाएंगे। तो आपका जो मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम हाइट 157 सेंटीमीटर्स होना चाहिए, एंड जनरली यही रहता है फिजिकली मेजरमेंट्स का। और बकाया मैं आपको रिफर करूंगा कि आप इस साइट को, जो ऑफिशियल साइट है, आप होम पे जाइए और यहाँ से जाके आप आसानी से सारा का सारा ऑप्शन देख पाएंगे। विजिट कर लीजिए क्या क्या रिक्रूटमेंट आती है, क्या क्या आपसे एलिजिबिलिटी रहेगी पर्टिकुलर इस कैडेट एंट्री स्कीम के लिए। अब दोस्तों अगर टैटू की बात करें तो टैटू अगर आपके इन हैंड पे है, हाथ के कोहनी की अंदर साइड है, तो आपका ये चल जाएगा। लेकिन अगर आप ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और आप रिकॉग्नाइज किए जाते हैं उस टैटू को, अगर आपकी परंपरा रही है तो कोई मैटर नहीं करेगा, आप कितने भी बॉडी में कहीं भी टैटू हो जाए कोई दिक्कत नहीं रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पे आगे है आपको क्या क्या ऑफर किया जाएगा, ये जनरली आपको क्या वहाँ पे सैलरी रहेगी, क्या स्पोर्ट्स एंड लीव क्या दिया जाएगा, इंश्योरेंस के बारे में है सारा सारा। तो ये आप सभी को पता है, एक्सलेंट फैसिलिटीज दी जाती हैं इंडियन नेवी द्वारा। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, 2 स्टेज में रहेगा। ये एसएसबी होता है और एसएसबी आपका होगा बेंगलुरु, भोपाल, कोलकाता, विशाखापट्टनम में, और नवंबर से जनवरी के बीच में होगा। अब दोस्तों जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स रहेंगे, एक इस पर मेरिट, जैसी मेरिट आपकी रहेगी उस हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। तो 2 स्टेज में रहेगा। पहला जो स्टेज रहेगा उसमें रहेगा आपसे कि इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, आपका पिक्चर परसेप्शन दिखाया जाएगा और ग्रुप डिस्कशन कराया जाएगा। पिक्चर परसेप्शन में क्या रहता है, आपके सामने एक फोटो दिखा दी जाती है और बोला जाता है कि आप इसके बारे में एक कहानी टाइप का लिखो। देन जीडी रहता है, ग्रुप डिस्कशन रहेगा। अगर आप इसे क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप जाएंगे सेकंड के लिए, और ये जो आपका सेकंड रहेगा, सेकंड डे का रहेगा, तो इसमें आपका लगेगा साइकोलॉजिकल टेस्ट एंड ग्रुप टेस्टिंग एंड इंटरव्यू। लेकिन अगर आप पहला जो पार्ट है, पहला डे का जो हमने बात किया है, अगर आप वो जीडी वगैरह नहीं क्वालिफाई कर पाते तो आपको उसी दिन रिटर्न टिकट दे दिया जाएगा। इन फाइनल आपका मेडिकल टेस्ट होगा और उसके बाद आपको इन फाइनल आपका सिलेक्शन हो जाएगा।
तो दोस्तों आप इसके लिए अप्लाई करिए। अप्लाई करने के लिए हमने ऑलरेडी बोल दिया है, बता दिया है कि कहाँ कहाँ आपको जाना है और क्या आपको प्रोसेस यूज करनी है। अब चलिए देख लेते हैं एक बार ओवरव्यू के बारे में। ओवरव्यू ये है दोस्तों कि ये फॉर्म स्टार्ट हुआ है 6/10/2020 से, लास्ट डेट है 20/10/2020, तो अभी आपके पास काफ़ी टाइम है। किसी भी कैटेगरी के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है और डायरेक्ट आपको अप्लाई कर देना है। और अगर आपके पास जेईई मेंस का वैलिड स्कोर कार्ड है एनटीए द्वारा, तो आप एज पर मेरिट इसमें सिलेक्ट हो जाएंगे। तो होप फॉर बेस्ट गाइस, थैंक्स लॉट गाइस।